हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी, एंगल ACB इक्वल टू थीटा, AB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे हिंदी में समझे तो एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में B पर हमारा क्या है, समकोण है और कोण ACB इक्वल टू कितना, थीटा, AB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू कितना, 1 सेंटीमीटर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज लेना होगा, जिसमें कोण बी हमारा क्या है, समकोण है, मतलब राइट एंगल है। ठीक है, और इस शीर्ष को हमने सी मान लिया, मतलब इस वाले वर्टेक्स को हमने सी और इस वाले वर्टेक्स को हमने क्या मान लिया दोस्तों, ए। ठीक है, दिया ही गया है कि एंगल ACB इक्वल टू कितना है, थीटा। तो हमने सी एंगल को क्या ले लिया दोस्तों, थीटा। ठीक है, तो ACB एंगल कितना है, थीटा है। अब AB इक्वल टू कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। तो हमने AB की वैल्यू कितना रख लिया, 2 सेंटीमीटर। और BC कितना दिया गया दोस्तों, 1 सेंटीमीटर। तो BC हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमको AC की वैल्यू प्राप्त नहीं है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम लोग AC की वैल्यू को फाइंड करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है दोस्तों कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर जो होता है वो दो छोटे साइड के स्क्वायर के समूह के इक्वल होता है। मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो क्या होता है, हमारा हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ठीक है, तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा, तो राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और एंगल जो हमने एंगल लिया है, ठीक है, जो भी हमने एक्यूट एंगल माना है उसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है दोस्तों, परपेंडिकुलर। जो रिमेनिंग साइड होगी वो क्या होगा दोस्तों, हमारा बेस। वो क्या होगा दोस्तों, हमारा बेस। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब ध्यान देगा, तो यहां से हम अगर देखें तो हाइपोटेनस कितना है दोस्तों, AC स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है, AB। तो AB स्क्वायर प्लस बेस की बात करें तो बेस कितना है दोस्तों, BC। तो BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC हमको फाइंड करना है, तो हम इसे इसी तरीके से लिख देंगे। AB कितना है दोस्तों, तो AB हमारा 2 सेंटीमीटर, तो 2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस BC कितना है दोस्तों, तो 1, तो 1 स्क्वायर। ठीक, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू 4 और 1 ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5। ठीक है, दोनों ही साइड का हम लोग क्या करेंगे, अब स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जैसे ही हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो AC इक्वल टू √5। ठीक है दोस्तों, तो AC के स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, AC, और 5 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, √5। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमें यहाँ से प्राप्त हो चुका है जो AC की वैल्यू है वो कितना है, √5। मतलब हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो कितना है, √5। ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन और टेन का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करेंगे इस ट्रायंगल की सहायता से। ठीक है, तो साइन थीटा, तो साइन के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, AB, और हाइपोटेनस कितना है दोस्तों, AC। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2
और AC की वैल्यू कितनी है दोस्तों, √5। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग tan थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं tan थीटा। तो tan थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है हमारा कितना दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, AB, और बेस की बात करें तो कितना है, CB या BC। ठीक है दोस्तों, तो AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है हमारा कितना 2, और बेस की बात करें तो बेस कितना है दोस्तों, मतलब BC कितना है 1। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहां से हमें साइन थीटा और tan थीटा की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब हम इसकी सहायता से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2/√5, 2/√5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमारा कितना है साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, फिर प्लस tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो tan थीटा की वैल्यू है 2/1, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2/1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2/√5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 2/√5 का होल स्क्वायर, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2/√5 इंटू 2/√5। तो हम 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4, और √5 में √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 5। ठीक है, और वो भी कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, तो √5 इंटू अगर √5 करते हैं तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा कितना √5 इंटू 5। ठीक है, हम ये जानते हैं अच्छी तरीके से दोस्तों कि अगर स्क्वायर रूट में किसी एक नंबर का पेयर बन जाता है, किसी एक नंबर का पेयर बन जाता है, तो स्क्वायर रूट के केस में हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर का केवल एक बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका जब रूट निकालेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहां से हमें √5 और √5 का मल्टीप्लाई कितना आ गया दोस्तों 5। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो गया 4/5 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना प्राप्त होगा 5, और 5 से फिर हम 5 में डिवाइड करेंगे, तो 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो कितना 1, और 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना 4, प्लस 1 से फिर से 5 में डिवाइड करेंगे, तो 1 से 5 में डिवाइड करेंगे तो कितना 5, और 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना 20। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, 4 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना 24, तो 24 अपॉन कितना 5। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम फिगर राइट द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉट ए, tan ए और साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। मतलब कि इस फिगर का यूज करके हमें साइन ए, कॉट ए और tan बी तथा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इस फिगर का यूज करके हमें इन सभी का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों ट्रायंगल CAD मतलब त्रिभुज CAD में आते हैं। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम लोग सबसे पहले AC की वैल्यू को फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि यह होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर होता है वो दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब हम जानते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वो दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ AC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और CD की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, तो CD की वैल्यू है हमारा, CD की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर प्लस AD की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो AD की वैल्यू 3 स्क्वायर, तो AC स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 9।
इस तरीके से AC स्क्वायर, तो 16 और 9 को ऐड कर देंगे तो कितना 25, कितना 25। दोनों ही साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो दोनों ही साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा AC के स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना प्राप्त होगा दोस्तों, AC, ठीक है, और 25 का स्क्वायर रूट 20 अंडर रूट 25, ठीक है। यदि हम इसे और सॉल्व करें तो AC इक्वल टू 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गया। तो यहाँ पर 5 का एक पेयर बन रहा है, तो स्क्वायर रूट के केस में हम लोग क्या करते हैं, पेयर का एक बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा AC इक्वल टू कितना 5, AC इक्वल टू कितना 5, इतनी बातें समझ में आ गई। तो हमें प्राप्त हो गया AC की वैल्यू कितनी 5, ठीक। इसी प्रकार हम लोग CB की वैल्यू को फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। तो हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सबसे बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर होगा वो दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि CB का स्क्वायर इक्वल टू CD के स्क्वायर, CD का स्क्वायर प्लस DB या BD का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो CB की वैल्यू को फाइंड करना है हमें, तो CB के स्क्वायर इक्वल टू CD कितना है दोस्तों, तो CD है हमारा कितना 4 स्क्वायर, अब प्लस अगर हम बात करें BD की, तो BD कितना है दोस्तों, तो BD है हमें प्राप्त 6 स्क्वायर, तो CB स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16। अब बात करें 6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 36, ठीक है। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा CB का स्क्वायर इक्वल टू 16 और 36 को ऐड करेंगे, तो जैसे ही 16 और 36 को ऐड करेंगे तो 6 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना 12, कैरियन कितना 1, मतलब हासिल कितना आया 1, और 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4, और हासिल जो 1 था मतलब कैरी उसको ऐड कर देंगे तो कितना 5, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 52, ठीक। अब हम दोनों ही साइड का क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेंगे तो CB के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा CB, ठीक। और यहाँ से 52 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट 52, ठीक। यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो CB इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 13, ठीक है दोस्तों, 4 इंटू 13। यदि हम इसे और सॉल्व करें तो CB इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 4, अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 फिर 13 यहाँ पर, ठीक है। तो यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो CB इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 2 का यहाँ पेयर बन रहा है, तो स्क्वायर रूट के केस में हम लोग क्या करते हैं कि इस पेयर का केवल एक बाहर ले लेते हैं और हमारे पास फिर क्या प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 13, ठीक है, मतलब 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, तो 2 और यहाँ पर हमें कितना बचेगा अंडर रूट 13, ठीक है दोस्तों। तो CB की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 2 अंडर रूट 13, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोगों को साइन A कॉट A tan B साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B का वैल्यू फाइंड करना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन A के लिए, तो साइन A के लिए तो साइन A, ठीक है, तो साइन के लिए हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो A के लिए ये वाली जो साइड होगी CD वो क्या होगा दोस्तों हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या होगा AC, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया CD और हाइपोटेनस कितना है दोस्तों AC। तो CD की वैल्यू कितनी है, तो CD की वैल्यू है कितनी 4 और AC की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमें साइन A की वैल्यू प्राप्त हुई वो कितना हो गई 4/5, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉट के A के लिए, कॉट A, तो कॉट के लिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि इस एंगल के लिए यह वाला बेस होगा और ये वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है, और राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होता है हमारा हाइपोटेनस, और रिमेनिंग साइड जो होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों बेस, ठीक है। तो कॉट A के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू कितनी है AD और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है दोस्तों CD। तो AD की बात करें तो AD कितना है दोस्तों, तो AD है हमारा 3 और CD कितना है दोस्तों 4, ठीक है।
तो यहाँ से हमें कॉट ए की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितना 3/4, कॉट ए की वैल्यू 3/4 प्राप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं और tan b के लिए देखते हैं। तो tan b की बात करेंगे अगर, तो b के लिए मतलब इस एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए ठीक सामने वाली जो साइड होगी CD जो होगी वो क्या होगा परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगा दोस्तों, मतलब जो CB होगा वो क्या होगा हमारा हाइपोटेनस, और रिमेनिंग साइड मतलब BD जो होगा वो क्या होगा हमारा बेस। ठीक, तो tan b के लिए हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, जो tan b के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल B के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना हो जाएगा CD, और बेस की बात करेंगे तो बेस कितना होगा BD। तो CD की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो CD की वैल्यू है हमारा, CD की वैल्यू 4, और बेस की बात करेंगे BD, तो BD की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो BD की वैल्यू है 6। ठीक है, यदि हम इसे और सॉल्व करें तो 2 से ये कैंसिल आउट होगा, तो 2 से इसको कट करेंगे तो कितना 2, और इसे 2 से कट करेंगे तो कितना 3। ठीक है, तो इस तरीके से tan b की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितना 2/3। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b की वैल्यू को प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग sin b के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब हम इसकी वैल्यू प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो sin के लिए हम जानते हैं अच्छी तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो b के लिए, एंगल B के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा हमारा CD, और हाइपोटेनस की बात करेंगे तो हाइपोटेनस कितना होगा दोस्तों CB। ठीक है, तो CD की वैल्यू कितनी है, तो CD की वैल्यू है हमारा 4, और अगर CB की बात करेंगे तो CB की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2√13। तो इसे अगर हम कट करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, तो 2 अपॉन कितना √13। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। आगे अगर हम चलें तो sin b का तो वैल्यू हमें प्राप्त हो चुका है, अब हमें cos b की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो आइए देखते हैं। तो cos b, तो cos के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है दोस्तों। तो बेस अगर हम बात करें b के लिए तो बेस क्या है दोस्तों BD, और हाइपोटेनस की बात करेंगे तो हाइपोटेनस है हमारा कितना CB। तो BD कितना है, BD है हमारा दोस्तों 6, और CB कितना है, तो CB हमारा 2√13, 2 1 2, 2 3 6, तो 3/√13। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आइए हम लोग दोस्तों इसकी वैल्यू को प्राप्त करते हैं। तो sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, तो sin b की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2/√13। यहाँ स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस cos b, तो cos b की वैल्यू कितनी है 3/√13, तो 3/√13 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि cos स्क्वायर b है। अब 2/√13, तो हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो हम √13 के स्क्वायर को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, √13 इंटू √13। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हम लोग √13 में √13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 13। ठीक है, तो हमें यहाँ से √13 का स्क्वायर कितना प्राप्त हो गया 13, फिर प्लस अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 9, और √13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 13, मतलब 13। ठीक है दोस्तों, अब अगर डिनोमिनेटर मतलब यदि हर समान हो तो हम लोग अंशों को जुड़ता है तो जोड़ देते हैं और घटता है तो घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों जुड़ रहा है तो हम लोग इसे क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें एलसीएम जो प्राप्त होगा 13। ठीक, तो अब हम लोग 4 और 9 को क्या करेंगे केवल ऐड कर देंगे, तो 4 और 9 को ऐड कर देंगे। जैसा कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एलसीएम भी अगर हम लेंगे तो कितना आएगा 13, और 13 से 13 में डिवाइड भी करेंगे तो कितना 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4। उसी तरीके से इस 30 से इस 30 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना 9। ठीक, अब इसे और सॉल्व करेंगे तो 9 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना 13/13। तो यहाँ से हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी की भी वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।